सही आ रहे हो आज। हाँ जी गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नमस्कार बेटा सभी लोगों को। स्वागत है आप सबका पावरमेंट ऑनलाइन ऐप पर। मैं दिलीप सर, आपका ज्योग्राफी स्पेशलिस्ट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो मिनरल्स हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, खनिजों की बात कर रहे थे। कोयले तक हमने पढ़ लिया था, आई थिंक सो। कमेंट करो बेटा सब लोग, कहाँ तक हो चुका था। देखिए कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से कहाँ तक हो चुका था। तो वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। चलिए, हाँ कोल हो चुका था, वेरी गुड। ओके, कोल वाज कंप्लीट। एनर्जी मिनरल्स में हम देख रहे थे कि हमने कोल की बात कर ली थी। नाउ आज हम बात करेंगे अबाउट द पेट्रोल। इसके पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, या पेट्रोलियम कह सकते हो आप लोग। ओके, तो अबाउट द पेट्रोलियम देखिए, समझिए बात को। जो पेट्रोलियम होता है एक्चुअल में, ये जिस रो शेप में मिलता है, ठीक है, यानी कि जिस प्राकृतिक रूप में मिलता है, वो प्राकृतिक रूप कहलाता है इसका क्रूड ऑयल। क्या कहलाता है बेटा? क्रूड ऑयल कहलाता है। इसी क्रूड ऑयल से आप लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं? पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ। ठीक है। बाकी जो पेट्रोकम प्रोडक्ट हैं लाइक वैसलीन पेट्रोलियम जेल ऑल्सो, ओके, हाँ, वो सब पेट्रो उत्पाद के ज्यादा, ग्लिसरीन वगैरह हो गया। ठीक है, आपको जो एशियन पेंट्स आप देखते हो, पेंट्स सारे हैं, उनमें भी ये यूज होता है। ठीक है भाई, चलिए। चलो, तो भारत का प्रथम तेल उत्पादक जो क्षेत्र है, भारत का प्रथम तेल उत्पादक जो क्षेत्र है, तो ये 1860 में मिला था। ओके, इन द असम। ठीक कहते हैं मार्केरी, डिगबोई में है ये। ओके, मार्केरियो या मार्केरिय, ये फर्स्ट था। ओके भाई, चलिए। फिर सेकंड जो था वो 1867 में, ऑल्सो इन द असम, माकून। बेटा 1869 में मिला डिगबोई। ओके, तो ये प्रथम जो क्षेत्र थे तेल उत्पादक क्षेत्र, वो ये है असम में। ठीक है, और लाइन को चलिए। लेकिन जो उत्पादन हुआ था, स्टार्ट वो किसमें हुआ? सबसे पहले डिगबोई में। और डिगबोई में 1953 तक जो डिगबोई है, ये एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। ठीक है, कब तक बेटा? 1953 तक। हाँ जी, नोट कर लो। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखो 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना हुई। ठीक है, इसी को बेटा 1956 में
इसमें कन्वर्ट कर दिया ONGC में, यानी कि C आ गया, मतलब जो कमीशन है, आयोग है, ओके, या कॉर्पोरेशन है, निगम है। चलिए हाँ, तो ONGC जो नाम है वो कब आया था? 1956 में आया था। नोट किया सब लोगों ने? हाँ, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। हाँ, देन जो ONGC है उसने मुंबई हाई वाला जो क्षेत्र है, ओके, हाँ, मुंबई हाई वाला जो क्षेत्र है उसमें उसने सर्च किया और 1976 में सफलता मिल गई। बॉम्बे है किलोमीटर महाराष्ट्र में, और ये आपके अरब सागर के क्षेत्र में आता है। ओके भाई, चलिए, तो सबसे पहले हम तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो कुछ घाटियों के नाम फेमस है, जैसे घाटी है ब्रह्मपुत्र घाटी। ओके, ब्रह्मपुत्र जो घाटी है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। आपका पूरा डिगबोई है, माकूम का क्षेत्र है, सूरमा घाटी है, ये सब इसी वैली में आते हैं, इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी में ये सब स्थित है। ओके, चलिए भैया, उसके बाद में नंबर 2 देखेंगे अपन, द कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का तट काफी फेमस है। यहां पर जो मेन एरिया है वो है अंकलेश्वर, और यहीं पर एक रिफाइनरी लगी है बेटा, जामनगर रिफाइनरी। रिफाइनरी क्या होती है? जहां पर क्रूड ऑयल से बाकी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तेल को साफ किया जाता है, वो रिफाइनरी होती है। पर बाद में लगे रिफाइनरी है वैसे। ओके भाई, चलिए, हाँ, तो गुजरात में ये है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है लूनोज का, ये भी क्या है, यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है। क्लियर? चलिए, दो मेन क्षेत्र है। उसके बाद पश्चिमी जो तट है, इस पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन एरिया है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। देखिए, इस पर पहला है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई के पास एक क्षेत्र आता है बेटा वसीन। वसीन जो है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। मुंबई हाई अरबियन सी में है, बोलना मत, अरब सागर में स्थित है ये। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो है वो अलिया वेट का क्षेत्र है। देखिए, मैंने कहा था बॉम्बे हाई में प्रोडक्शन स्टार्ट कब से हुआ बेटा? 1976 में हुआ। एक्चुअली में खोज जो हुई थी वो तो 1973 में ही हो गई थी। वो खोज किसे हुई? अरेबियन सी में भारत सरकार ने, जापान का एक जहाज था, कौन सा? सागर सम्राट जहाज, उससे ये काम दिया कि संभावना थी यहां पर तेल मिलने की, पेट्रोल मिलने की, उसे काम दिया कि वो यहां पे तेल की खोज करे। क्लियर? हाँ, तो वो इस काम पे लगा हुआ था, लेकिन वो सफलता नहीं मिली थी। वन डे क्या हुआ कि वो जब वहां से गुजरा तो उसे समुद्र की सतह पर एक काफी मोटी लेयर मिली, काफी मोटी परत मिली तेल की। अब वो इस जगह से काफी बार गुजर चुके थे, सोचा भाई अब आसपास कोई
शिप है वो डूब गया होगा या उसका तेल लीक हो गया होगा, लेकिन जब आगे और गए तो परत जो है वो मोटी होती चली गई। और डाउट हुआ तो उन्होंने जो अपने गोताखोर है वो उतारे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो तेल जो है वो समुद्र के तली से यानी पेंदे से निकल रहा था। लग गई लॉटरी वहां पर, समझ गए। आज भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोल अगर कहीं से मिलता है बेटा तो वो है बॉम्बे हाई इन द अरेबियन सी एट द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल सही। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल कहीं से निकल रहा है अभी? बॉम्बे हाई से। और देखा होगा आपने बाड़मेर में, अभी देखा होगा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साहब अब तो सारे जो इंजन होंगे वो BS6 स्टैंडर्ड के होंगे। तो बाड़मेर भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां से BS6 स्टैंडर्ड पेट्रोल प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी में सब क्या है? BS4 है। फिर बाड़मेर एकमात्र क्षेत्र रिफाइनरी लग रही है यहां पर कि वो BS6 मानक रिफाइनरी है, यानी कि सबसे उच्च क्वालिटी का पेट्रोल कहां मिलेगा? बाड़मेर में। मैं कल कहा था सब कोयला होता है उसका निक्षेप कैसा होता है? सब वो कोक से होता है, कार्बन से होता है। लकड़ियां होती है, पेड़ जो होते हैं वो दब जाते हैं ताप के द्वारा, वो कार्बन में चेंज हो जाते हैं। तो पेट्रोल कैसे मिलता है? समझो मेरी बात को, कहीं पे ओशन पार्ट हो, ओके, और वो प्लेट्स के द्वारा अंडर द सरफेस हो जाए, भूमिगत हो जाए, तो सारा जो जीव है, सारी जो वनस्पतियां हैं, उनके लिक्विड से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है। सर फिर बाड़मेर में कैसे आ गया? फिर बाड़मेर जो रेगिस्तान है ना अपना, यहां पहले 33 सागर था। क्या था? 33 सागर। जब हिमालय में आप पढ़ाया था तो समझाया था पूरा, क्लियर बेटा? इसलिए यहां पे क्या मिल रहा है? पेट्रोल मिल रहा है। अब बात करें किसकी भाई? पूर्वी तट की। पूर्वी तट है, उसमें गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, कावेरी तक का जो पूरा क्षेत्र है, वो सब क्या है? वो सब पेट्रोल क्षेत्र है। ओके, हाँ। कहां कहां से? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और यहां पर मैक्सिमम कौन निकालता पेट्रोल? RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। देखो आपने साउथ में जो मैक्सिमम पेट्रोल के पंप है, स्टेशन है, वो रिलायंस के भी हैं। नॉर्थ इंडिया में काफी कम है उसके, बट साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है। ओके, ये जामनगर रिफाइनरी है ना, उससे मैक्सिमम पार्ट किसका है? RIL का ही है, रिलायंस का ही है। क्वेश्चन आपका होगा। चलिए, तो ये था पूरा पेट्रोल का क्षेत्र, नोट कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। चलिए, अब देखिए, तो प्राकृतिक गैस है बेटा, उसके भी सोर्सेज यही है, पर यही है, सेम है। क्योंकि जहां पे पेट्रोल मिलता है वहीं पे क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस मिलती है। पहले गैस ऊपर होती है, फिर नीचे पेट्रोल होता है। तो ये ONGC मैंने पढ़ाया आपको, ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो क्षेत्र कौन सा होगा? क्षेत्र होगा बॉम्बे हाई का, क्षेत्र होगा गुजरात का, क्षेत्र होगा राजस्थान का, क्षेत्र होगा गोदावरी टू कावेरी, क्षेत्र होगा असम का। तो वही सेम प्लेस होते हैं, वही सेम जगह होती है, ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। इसके अलावा एक कंपनी का ध्यान रखो, गेल, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ 1984। एक तो ONGC बता दिया आपको, और एक क्या है? गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी भी स्थापना हुई थी। चलिए,
अब जो आपका क्षेत्र है हजारीपुरा वाला, वहां से विजयपुर तक गैस पाइपलाइन है। क्या है भाई? गैस पाइपलाइन है। ओके, जब हजीरपुर से विजयपुर होते हुए आपके जगदीशपुर तक है, HBJ बोलते हैं इसको। हाँ, ओके, ये बॉम्बे हाई और वसीम तक फैली है। चलिए भाई, ये आपका जो क्षेत्र था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो मेन टॉपिक बचा है आपका, वो टॉपिक बचा है एक, कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। तो अपन क्या पढ़ेंगे? हम उसे पढ़ेंगे कि भाई जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी या नेशनल पार्क। लेकिन इसमें जो हमें एक टॉपिक और देखना है वो है सर न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। देखिए बेटा, तो टॉपिक होगा नेक्स्ट अपना कौन सा भी? परमाणु ऊर्जा। कल हम हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट वीक से, मंडे से, जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, सारे MCQs बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, देखिए परमाणु ऊर्जा बनती कैसे है? तो सर ऑब्वियसली परमाणु से बनती है। इसके लिए 3 खनिज इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन तो 3 है। पहला यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा बेरिलियम। ओके, हाँ, कभी भी आपको परमाणु से ऊर्जा बनानी हो या परमाणु ही बना, परमाणु बम से देख लो, वो बनाना हो, तो आपको ये सारे की सारी जरूरत पड़ती है। ओके, यूरेनियम की, थोरियम की, इन सब की। अब इनके द्वारा इनका उत्पादन कहां होता है? तो देखिए, ये तो है आपके मैक्सिमम राजस्थान में मिलता है। थोरियम जो है ये केरल में एक तट पर रेत मिलती है, उसका नाम है मोनोजाइट। मोनोजाइट उसमें मिलता है। लेकिन मेन क्या है टॉपिक पढ़ने के लिए? वो सर न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह। तो मैं इनके नाम बोल रहा हूं, आप लिखिए। सर फर्स्ट मैंने बोला तारापुर। तारापुर को ट्रॉम्बे भी कहा जाता है। ओके, और ये कहां पर है? ये है बेटा महाराष्ट्र में। जैसे काकरापार हुआ, जैसे रावत भाटा वाला क्षेत्र हुआ। ओके, हाँ, तो ये मेन जो है वो पावर प्लांट है। चलिए, तारापुर कहां है भाई? तारापुर आपके महाराष्ट्र में। फिर देखो दूसरा अपन देखते हैं काकरापार। काकरापार कहां है बेटा? गुजरात में है। फिर कौन सा है? तो फिर भाई केगा। केगा कहां है? कर्नाटक में है। फिर कलपक्कम, कलपक्का है तमिलनाडु में। फिर नरोरा, नरोरा कहां है बेटा? ये यूपी में है। ठीक, फिर रावत भाटा, ये सब देश के क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है गाइस। कहां है ये? तो सर ये राजस्थान में है। ठीक, चलिए, हाँ, एक जो रिसेंट बना था, जब विवाद भी हुआ था बेटा, वो है कुडनकुलम। रशिया के सहयोग से बना है, काफी विवादों में रहा तमिलनाडु, क्योंकि जापान में उस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिसाव हो गया था। यहाँ के ग्रामीणों ने काफी विरोध किया, लेकिन फिर ये बन गया और अब ये स्टार्ट भी हो चुका है। तो देश में ये 8 मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बड़े परमाणु ऊर्जा के प्लांट हैं। हाँ, इसको नोट लो से लिस्ट मारी पूरी। चलिए भाई,
कोई सवाल किसी का? अब नेक्स्ट जो दो लेते हैं अपन साथ में, एक लेते हैं एक तरफ सौर ऊर्जा, ओके, एक तरफ ज्वारीय ऊर्जा। और ज्वारीय ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा कहां कहां पर होती है? जहां पर सूर्य किरणें ज्यादा समय तक रहे, स्वच्छ आकाश रहे, मतलब गर्मी ज्यादा पड़े, जैसे राजस्थान, जैसे गुजरात, ओके। हाँ, तो दो विधियों से सौर ऊर्जा बनाई जाती है। एक तो फोटो वोल्टाइक विधि से, और दूसरा सौर तापीय विधि से। ठीक है बेटा, चलिए। तो इसके लिए जो क्षेत्र फेमस है वो कौन से बेटा? फर्स्ट है आपके गुजरात, सेकंड है राजस्थान। हाँ, सूर्य की ताप के द्वारा यह ऊर्जा बनती है। वेरी गुड, हाँ ठीक है। करंट में ध्यान रखना, रामपुर गांव है यूपी का, यह देश का पहला सौर गांव कहलाता है। देश का पहला, मतलब पूरा जो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो सौर ऊर्जा से ही स्टार्ट होता है भाई। ओके, चलिए। क्लियर, चलिए। अब देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा लहरें आती हैं, जब लहरें किनारे टकराती हैं तो उससे यहां पर लगे टरबाइन मूव करते हैं। जब टरबाइन मूव करता है तो उससे एनर्जी रिड्यूस होती है, उसे बोलते हैं अपन कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। क्लियर, हाँ। तो ज्वारीय ऊर्जा के सबसे बेस्ट एरिया है इंडिया में, वो दो हैं, वो दोनों आइलैंड है। पहला लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज्यादा संभावना ज्वारीय ऊर्जा कहां बनती है बेटा? लक्षद्वीप पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। क्लियर, चलिए। उसके अलावा गुजरात का तट है, क्योंकि तो आपने देखा होगा कांडला जो बंदरगाह है वो ज्वारीय पोर्ट है। हुगली नदी का तट है, ज्वारीय ऊर्जा हमारे बहुत कम, ना के बराबर है। अभी विश्व में सबसे पहले जो ज्वारीय ऊर्जा टरबाइन है वो फ्रांस में लगा था बेटा। ठीक है, कहां लगा? फ्रांस में। अब देखिए पवन ऊर्जा देखते हैं। अब तो कई जगह पवन चक्कियां होती है, जैसे मान लो आपके ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है, ओके, हाँ, हर्ष की पहाड़ियां हैं जीण माता के, वहां देखिए आप, वहां भी क्या है? टरबाइन लगे हुए हैं। रेगिस्तान वाले जो है वहां पे बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी होती हैं। तो वो क्या होती है? वो टरबाइन जो पंखे जब घूमते हैं नीचे लगे हुए, उसे टरबाइन बोलते हैं। वो टरबाइन मूव करता है तो उससे क्या होती है? उससे ऊर्जा निकलती है, तो वो होती है पवन ऊर्जा। ओके, हाँ भाई, पवन ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान हुआ, तमिलनाडु हुआ, आपके महाराष्ट्र और गुजरात। तमिलनाडु का नेलोर क्षेत्र है, ये पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। चार एरिया ध्यान रखना, गुजरात का तट हो गया, राजस्थान का रेगिस्तान हो गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र। ये चारों के चारों आपके किसके लिए फेमस है भाई? पवन ऊर्जा के लिए फेमस है, विंड एनर्जी के लिए फेमस है। जैसे तमिलनाडु में नागरकोइल, कौन सा है? नागरकोइल। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के लिए फेमस है, जैसे जैसलमेर। राजस्थान, ओके। ये पवन ऊर्जा के मेन जो क्या है वो सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय क्षेत्र है। ओके,
गुजरात में जो है वो सुजलान कंपनी है। कभी पूछे पवन ऊर्जा की सुजलान कंपनी कहाँ है बेटा? गुजरात में कच्छ की जो क्षेत्र है, कच्छ का रण है, पूरा खुला क्षेत्र है। मतलब पवन ऊर्जा कहाँ बेस्ट होगी? जहां पे पवन के वेग में रुकावट कम होगी। खुली जब हवाएं बहेंगी तेज स्पीड से, अब मान लो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो हवा का वो वेग नहीं हो पाएगा। ओके, तो जब वेग नहीं हो पाएगा तो फिर क्या है? तो फिर वो इतनी स्पीड से चल नहीं पाएगी। पहला स्टार्ट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां आज आपका टॉपिक कंप्लीट होता ही है। ओके, कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क की, बायोडाइवर्सिटी की। आपने नाम सुना होगा रामसर का क्षेत्र। जैसे पूछता हूं मैं, कौन सी नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से फ्लो करती है, यानी बहती है? आंसर क्या? रामगंगा। नदी पढ़ चुके हम। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हाथियों के लिए कौन सा एरिया फेमस है? टाइगर्स के लिए कौन सा फेमस है? एशियाटिक लायन गुजरात गिर अभ्यारण्य है वो वाला। क्वेश्चंस काफी बनते हैं इसमें से। ओके, तो ये टॉपिक है अपना, ये लास्ट टॉपिक है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, हाँ जी, तो आप जो आपके कोर्स, आपका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग देखें, नोट्स बनाए बढ़िया। और मंडे से हम लोग सारे एमसीक्यूज करेंगे पूरे 7 डेज। ठीक है, क्या करें हम? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके भाई, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।